हेलो बच्चों, मैं राम कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी 176 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज में पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर आप सुने होंगे और जानते भी होंगे कि पॉइंटर कौन सा काम करता है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन यानी सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए या उसके एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए पॉइंटर का यूज होता है। ऐसे तो हम जो काम पॉइंटर के माध्यम से करेंगे वो सारे काम तो हम वेरिएबल के माध्यम से कर ही लेते हैं, लेकिन पॉइंटर का उपयोग करने से हमको बहुत फ़ायदा मिलता है प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉइंटर होता क्या है, ठीक है ना। तो पॉइंटर जस्ट लाइक जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे ही पॉइंटर भी डिक्लेयर करना होता है, ठीक है ना। लेकिन पॉइंटर और वेरिएबल में ये अंतर होता है कि वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, जो यूजर के द्वारा दिया गया वैल्यू होता है उस वैल्यू को स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर किसी वैल्यू वेरिएबल यानी वैसे वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करते हैं उन्हीं का एड्रेस स्टोर करता है। इसको थोड़ा हम ऐसे समझ लें, जैसे मान लेते हैं आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, int x, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 10 से, ठीक है ना। दूसरा आप एक ठो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल और पॉइंटर के डिक्लेरेशन में थोड़ा सा का अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पॉइंटर का नाम है ptr। अब यहाँ अगर इस तरह से डिक्लेयर किए तो ये तो हो गया वेरिएबल, लेकिन इसके पहले एस्ट्रिक का साइन अगर यूज कर देते हैं तो ये हो गया पॉइंटर। यानी अब ये वैल्यू इस x के जैसा वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ये जब भी स्टोर करेगा तो इंटीगर टाइप के, इसके आगे int लिखा हुआ है, इंट यानी इंटीगर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस ये पॉइंटर ptr एड्रेस स्टोर करेगा या एड्रेस कंटेन करेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। लेकिन केवल डिक्लेयर कर देने से ही काम नहीं हो जाता है। किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो पॉइंटर का नाम देंगे और उसके पास पहले एस्ट्रिक का साइन लगा देंगे, वो पॉइंटर हो जाएगा। और किस तरह के वेरिएबल का वैल्यू एड्रेस स्टोर करेगा, तो जो पॉइंटर का जो टाइप होगा उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं हम इस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में के माध्यम से स्टोर कराना चाहते हैं, तो हमको नेक्स्ट लिखना होगा ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, ठीक है ना। यानी अब ये पॉइंटर का काम करने लगा। अगर ग्राफिकल मैनर में अगर इसको समझा जाए तो जैसे आपने x वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या करता है कि चूंकि आप जानते हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर इंटीगर वेरिएबल हो तो उसको 2 बाइट मेमोरी मिलता है। अगर वो 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर 4 बाइट मेमोरी दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस वेरिएबल को 2 बाइट मेमोरी अलॉट कर देता है, ठीक है ना। 2 बाइट कर देता है तो मान लेते हैं इसका बेस एड्रेस 100 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 बाइट है और यहाँ से यहाँ तक 1 बाइट है, तो 2 बाइट हो गया। और 2 बाइट मिलके ये क्या किया है, ये 10 स्टोर किया है, इसमें 10 स्टोर किया है, ठीक है ना। तो ये जो बेस एड्रेस है ना, वहीं हर वेरिएबल के मीन्स जैसे यहाँ पर x कहने का क्या मतलब है, तो 100
ठीक है ना। यानी अगर ये पॉइंटर डिक्लेयर किया गया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पॉइंटर को भी मेमोरी अलॉट किया जाता है, पॉइंटर को भी मेमोरी अलॉट किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल वेरिएबल को किया जाता है, चाहे वो जिस टाइप का पॉइंटर हो, लेकिन एड्रेस स्टोर करता है तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर 2 बाइट में एड्रेस को स्टोर किया जाता है, जबकि 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एड्रेस जो स्टोर किया जाता है वो 4 बाइट में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो पॉइंटर किसी भी डाटा टाइप का हो, लेकिन उसको एक समान ही मेमोरी अलॉट किया जाता है। यानी 32 बिट पर 2 बाइट दिया जाता है और 64 बाइट पर 4 बाइट दिया जाता है उसको, पॉइंटर को। ठीक है ना। तो इसको मेमोरी अलॉट किया है, तो मान लेते हैं इसका बेस एड्रेस 90 है और 91 है। ठीक है ना। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि हम इस तरह से लिखे हैं तो इस पॉइंटर को क्या किया है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यही बेस एड्रेस इसको अलॉट कर दिया है, यानी ये 100, यानी इस पॉइंटर में क्या है स्टोर है, तो 100 स्टोर है। ठीक है ना, 100 स्टोर है, यानी इसका बेस एड्रेस, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट करेगा, ये आपको बता देगा कि ये अभी पॉइंटर कहाँ पर है। ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है कि इससे क्या होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो हम पॉइंटर का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, पॉइंटर इज ए वेरिएबल, पॉइंटर इज ए वेरिएबल it contains address of a variable। ठीक है ना। इट कंटेन्स है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ declaring a pointer is data type उसके बाद स्ट्रिंग का सिंबल और पॉइंटर नेम। ठीक है, बस ऐसे ही हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये पॉइंटर किस तरह के वेरिएबल, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल मान लेते हैं इंट, ये जो हम पॉइंटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसका नाम ptr है। ठीक है ना। और ये किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है ना। लेकिन इतना ही से तो काम होगा नहीं। अब असाइनिंग द assigning an address of a variable is ptr। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम।
here variable name is a name of a declared variable. ठीक है ना। ये जो सिंबल है, ठीक है ना, इसको एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं, और जब किसी वेरिएबल के पहले लगा दिया जाता है तो इसको पॉइंटर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका दो उपयोग है। इस एस्ट्रिक सिंबल का जब हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसके पहले ये सिंबल लगा दिया जाता है तो पॉइंटर बन जाता है। और नेक्स्ट हम प्रोग्राम में जब एक्सेस करते हैं तो इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट द एड्रेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा प्रोग्राम के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में पॉइंटर को यूज करते हैं। ठीक है। एक तो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिंग two numbers using pointer. पॉइंटर के माध्यम से हमको दो वैल्यू को जोड़ना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएबल के माध्यम से ही केवल जोड़ रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, पॉइंटर के माध्यम से उसको जोड़ना है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर जैसे पहले लिखते थे इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद void main, ठीक है, हो गया। अब चूंकि हम लोग दो नंबरों को जोड़ने के समय कभी कभी दो नंबर से भी, हम दो वेरिएबल से भी काम चला लेते थे, और कभी कभी तीन वेरिएबल से। तो थोड़ा सा तीन वेरिएबल से करने पर स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं तो बात समझ में आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int x y और z, ठीक है ना। और चूंकि पॉइंटर के माध्यम से काम करना है तो इसी लाइन में हम, एक ही लाइन में हम चाहें तो वो पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल के नाम के पहले एस्ट्रिक का सिंबल होना जरूरी होता है। तो ठीक है, तो हमने दो पॉइंटर भी डिक्लेयर कर दिया। अभी केवल पॉइंटर डिक्लेयर कर देने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक एड्रेसिंग नहीं करें कि आखिर ये किस वेरिएबल का पॉइंटर है और ये किस वेरिएबल का पॉइंटर है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स, यानी इस पॉइंटर को, ये जो पॉइंटर है उसको एक्स का एड्रेस असाइन कर दिया और बी को वाई का एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है, हो गया। अब हम करेंगे क्या, प्रिंटफ इंटर टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के लिए स्कैनफ का यूज करते हैं, स्कैनफ, ठीक है ना। चूंकि दो गो इंटीजर पढ़ना है तो %d डाटा स्क्रिप्टर दे देते हैं और %d डाटा स्क्रिप्टर दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं।
एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई पर ले जाके स्टोर कर देना है। ठीक है ना, हो गया। 2 नंबर पढ़ लिए और वो ले जाके कहाँ पर स्टोर किया कि पहला नंबर कहाँ किया तो एक्स के एड्रेस पर स्टोर किया और दूसरा नंबर वाई के एड्रेस पर ले जाके स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी इजकल टू एक्स प्लस वाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब चाहें तो प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, और सम इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है ना, और सी कर देते हैं तो ये सम डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद स्क्रीन को, उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल वेरिएबल में ये जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे ही हो गया है, लेकिन पॉइंटर हम डिक्लेयर किए उसका तो यूज किए नहीं। अब अगर यूज करना होगा तो इसी में हम चेंजिंग कर देते हैं, यानी यहाँ पर एड्रेस ऑफ एक्स के बदले यहाँ पर एड्रेस ऑफ एक्स क्या है तो ये कोई पास दिए हैं तो इसके बदले हम ये लिख देंगे और एड्रेस ऑफ वाई के बदले यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों कहाँ स्टोर हो रहा है तो एक्स वेरिएबल है ना, ये एक्स वेरिएबल हो गया, ये वाई वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, ये वाई वेरिएबल हो गया। मान लेते हैं इसका बेस एड्रेस 100 है और इसका 104 है। ठीक है ना, तो इस तरह से पॉइंटर यहाँ पर हमने क्या किया है, इनको पॉइंटर में स्टोर कराया है। तो ये जो एड्रेस स्टोर हुआ है तो ये किसके नाम से हुआ है तो ये के नाम से यहाँ पर 100 स्टोर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 104 है। ठीक है ना, 104 ये बी के पास है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, यानी एड्रेस ये जो स्टोर किया है, ये क्या स्टोर किया है तो 100। ठीक है ना, तो ये 100 बता दिया और ये बी बता दिया। ठीक है ना, तो यानी इसके बदले अब हम इसको लिख देंगे, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, अब चूंकि ये और बी के एड्रेस पर स्टोर है क्या, जो यूजर मान लेते हैं 5 दिया और ये 3 दिया। ठीक है ना, अब इस पॉइंटर के माध्यम से इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स के बदले हम लिख देंगे एक्स किस का पॉइंटर को एड्रेस कौन स्टोर किया है तो ये स्टोर किया है तो पॉइंटर का नाम दे देंगे और ये पॉइंटर जो एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस पर क्या वेरिएबल है उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसके पहले स्टार का साइन लगा देंगे, प्लस वाई जो एड्रेस स्टोर किए हैं उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए बी से पॉइंट कर रहा है तो ये इसको लिख दिया। ठीक है ना, यानी कि अब इस स्टेटमेंट के बदले हम अब इसको लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद अब हम डिस्प्ले करा देंगे। तो ये हमारा हो गया पॉइंटर के माध्यम से वैल्यू को स्टोर करा के सम करना। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दीजिए, ये कॉमा बी। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए और डिस्प्ले करा दिए। ठीक है, हमको लगता है आपको बात अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, हमारे चैनल टीचिंग एकेडमी 176 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।